नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पहले से दिल्ली के 3 उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम को एक कर दिया जाएगा। तीनों निगमों के एक हो जाने के बाद इसे अब दिल्ली नगर निगम कहा जाएगा। केंद्र सरकार निगम के कार्यों का निर्वहन करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बिल को दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया था। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बिल को राज्यसभा में पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा था कि जब ये निगम बांटे गए थे तब उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं आए। तीनों निगमों की नीतियां अलग अलग हैं। इस कारण एक ही शहर में तीनों निगमों के अलग अलग कार्यविधि हैं। इसमें 2 नगर निगम तो वित्तीय रूप से काफी कमजोर हैं। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 30 मार्च को लोकसभा और 5 अप्रैल को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ। नगर निगम को विभाजित करने के बाद से ही नगर निगमों के कामकाज में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तीनों निगमों की अलग अलग कार्यविधि होने के कारण निगमों के बीच आपसी समन्वय सही तरीके से नहीं हो पाया। निगम वित्तीय संकट में फंसने से कर्मचारियों को सही समय से वेतन नहीं मिल पा रहा था। वेतन में देरी होने की वजह से निगम कर्मचारियों को कई बार हड़ताल पर भी जाना पड़ रहा था। इसके अलावा निगम का बंटवारा उचित तरीके से नहीं होने के कारण कर्मचारियों को काम करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम में कामकाज में सुधार लाए जाने के उद्देश्य से 2011 में दिल्ली नगर निगम का बंटवारा 3 अलग अलग निगमों में कर दिया गया था। यह विभाजन 2012 के निगम चुनाव के पहले दिल्ली विधानसभा द्वारा दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पारित कर किया गया था। विधानसभा का आधार निगम की कार्य प्रणाली में सुधार कर प्रभावी तरीके से जनता को सेवाएं देना था। केंद्र सरकार के द्वारा यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 229 ए के तहत दिए गए अधिकार के जरिए लाया गया था। संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, जिसमें उनके अधिकार एवं सीमाएं वर्णित हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 में दिल्ली के लिए विशेष तौर पर 239 ए जोड़ा गया था। इस प्रावधान के मुताबिक संसद को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि वह दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकृत करने के लिए संसद में पेश किए गए विधेयक का अध्ययन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसे अदालत में चुनौती देंगे। उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया द्वारा दिल्ली का बजट पेश किए जाने के बाद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। वर्तमान में दिल्ली में 3 नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम है, जिनमें कुल 272 वार्ड हैं। एनडीएमसी और एनडीएमसी में से प्रत्येक में 104 वार्ड हैं, जबकि ईडीएमसी में 64 वार्ड हैं। राष्ट्रीय राजधानी में तीनों नगर निगमों का आपस में विलय करके उन्हें एकीकृत इकाई बनाने संबंधित विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। हालांकि विपक्ष ने दावा किया कि यह कदम सांसद की विधायी क्षमता के परे है। विधेयक में कुल वार्ड की संख्या 272 से घटाकर 250 करने का भी प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एमसीडी विधेयक केवल चुनाव में देरी करने की मंशा से लाया गया है। वार्ड की संख्या कम करने के पीछे क्या तर्क है? हम विधेयक का अध्ययन करेंगे और जरूरत पड़े तो इसे अदालत में चुनौती भी देंगे। विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा कि निकाय चुनाव अब 5 से 6 महीने बाद ही होने की संभावना है, क्योंकि 3 निगमों के पुनः एकीकरण के बाद नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। विधेयक के अनुसार विलय किए गए नगर निगम में सीटों की संख्या 250 से अधिक नहीं होगी और पुनः एकीकरण कानून के तहत जब तक कि निकाय की पहली बैठक आयोजित नहीं होती तब तक के लिए एक विशेष अधिकारी को इसके कार्य की देखरेख के लिए नियुक्त किया जा सकता है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा नगर निकाय में सिर्फ अपनी हार टालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा यह कदम भाजपा द्वारा नगर निकाय चुनाव में अपनी हार को टालने के लिए रची गई साजिश है। मसौदा विधेयक में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। एमडीसी की वित्तीय स्थिति कैसी सुधारी जाएगी? भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा था कि इस विधेयक से निगम और उसके कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा यह कदम एमडीसी को मजबूत करेगा और स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी उसकी सेवाओं में सुधार होगा। दिल्ली सरकार धन नहीं देकर नगर निकायों को परेशान कर रही है।
वे बोले कि आप सरकार एमडीसी को कमजोर कर रहे थे। एकीकरण से एमडीसी कर्मचारी को मदद मिलेगी और वेतन और बकाये का समय पर विवरण सुनिश्चित होगा। पूर्ववर्ती एमसीडी को 2011 में 3 भागों में विभाजित किया गया था। बस आज की वीडियो में इतना ही।